मैं कह रही हूँ आकर हट जा, नहीं तो तेरा लग जाएगी। अरे मुझसे जो बनेगा मैं वो करूंगी, अपने घर की इज्जत बचाना खाते। और आप होते कौन हमारे घर के मामले में बोलने वाले? जैसा आपने कहा था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। पर भाभी वाना आखिरी मौके पे बच गई। 100 गधे मरे होंगे तब तू पैदा हुई होगी। भी कितनी बेवकूफ हूँ, कैसी मोटी बुद्धि को काम सौंप दिया। रोशनी भीतर जा। रोशनी सुना नहीं कितने? रोशनी भीतर जा। बहुत थकावट हो गया, कमर टूट गई। भैया आपकी चाय। अच्छू भैया मैं बस अभी दीदा का तेल रख कर आती हूँ। रोशनी, छोटे साहब तो नहीं आए। ऐसा कैसे हो सके? उन्होंने कल ही तो खबर भिजवाई थी। मालकिन पूरी ट्रेन और पूरा रेलवे स्टेशन छान मारा, पर छोटे साहब कहीं ना दिखे। आज तक कभी उसने अपनी बात का मान रखा है? मिल गई होगी कोई नई मंडली, चले गए होंगे बाबा जी उसके साथ में। घर वालों की ऐसी की तैसी इंतजार करते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है उसे? दुख न करो मालकिन, आपने वैसे भी कल से कुछ न खाया था। कम से कम एक गिलास दूध पी लो। दूध ना चाहिए मने, हो सके तो थोड़ा सा जहर दे दे। ना मालकिन, ये क्या बोल रहे हैं आप? सही कह रही हूँ मरती, मने जहर दे दे। वैसे भी हमारे जीने का कोई मतलब ना है, क्यों जीऊं मैं जब हमारा पति हमारे से बेर करे। आज सबके सामने हमारी इज्जत उछल गई। ब्राह्मणों ने हमारा हाथ का बड़ा हुआ खाना छुआ तक नहीं। पूरा करनाल मन ने चौधराइन करके बुलावे हैं, और आज हमारे ही घर में हमारी इज्जत उछल गई, अपमान हो गया। और ऊपर से वो कम्मों जैसी निकम्मी पाल रखी है मैंने, जो एक काम भी ढंग से ना कर सके है। शांत मालकिन, शांत। ताजी बाहर ही खड़े हैं, सुन लेंगे तो बवाल हो जाएगा। शांत। जाने दे आवाज, मने किसी का डरना है? क्यों डरूं मैं? हाँ, क्यों डरूं? क्या गलत कर दिया मैंने, क्या पाप कर दिया मैंने? तू बताए मरती, तू भी तो एक औरत है ना। अगर एक माँ अपने बच्चे की भलाई चाहे तो उसमें गलत क्या है? अगर एक लुगाई हो चाहे कि उसका मर्द उसके साथ रहे तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत? क्या गलती हो गई हमारे से मरती? कुछ गलत ना है मालकिन, आप बिल्कुल सही कह रही हो, पर आपने जोश में होश न खोना चाहिए। अपने आप को ऐसे टूटने न देना चाहिए, क्योंकि अगर आप टूट गई तो वो छोरी ना आपका सब कुछ हड़प कर ले जाएगी और आपको भनक तक ना लगेगी। आपको सख्त होना होगा, एकदम मजबूत।
तू सही कह रही है प्रति, मैं कमजोर ना पढ़ सकूं, बिल्कुल पढ़ ना सकूं। पति तो खो चुकी हूं, पर बेटा ना खोऊंगी। थैंक यू यहाँ बैठने देने के लिए। पहली बार आपके पास बैठा हूं ना, नहीं तो लगता है कि आप डांट देंगी या भगा देंगी, तो थैंक यू। वैसे रोशनी, मैं नहीं जानता कि आपकी फैमिली को डांस से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। सल्यूशन तब होता है जब उसे ढूंढने की चाह हो। देखिए, मेरा डांस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पापा जी को पसंद नहीं वो मुझे कैसे पसंद हो सकता है। काश मैं ऐसा सोच पाता तो मोगैम्बो बहुत, माय डैड महेश जयसिंह बहुत खुश हो जाते। रोशनी, एक बात कहूं, अगर हम हमारी खुशी अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए सैक्रिफाइस कर देंगे तो आपको पता है हमारे पेरेंट्स कभी खुश नहीं रहेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी में, एंड वो यही चाहते कि एनीवेज, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। इससे पहले आप कुछ कह दें, मैं खुद निकल लेता हूं। बाय। थैंक यू। थैंक यू। वो इसलिए क्योंकि इतने सालों के बाद पापा जी ने मुझसे बोला कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूं। मैं इतनी बड़ी खुशी पापा जी को दे पाई सिर्फ आपकी वजह से। उसके लिए थैंक यू। You're welcome. वैसे एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? प्रॉमिस? आपकी ये जो स्माइल है ना, मेरी फेवरेट स्माइल की लिस्ट में सबसे टॉप पे, राइट देयर, फॉर लाइफ, आई प्रॉमिस। वैसे बहुत मेहनत से कमाई है मैंने, और हाँ,
कोशिश करूंगा कि आपकी अगली स्माइल आपकी खुशी से कमा पाऊंगा, आपके पापा जी से नहीं। अरे जल्दी जल्दी हाथ पाँव चला। अरे इमरती यो क्या है? सिर्फ गेंदे के फूल मंगवाए के? माता रानी ने जो गुलाब और अरहर फूलों की माला चढ़ेगी वो कहाँ है? मालकिन लगाइए बस। बहू रानी जी, पंडित जी आ गए और साथ में माता रानी के श्रृंगार के लिए ये पोशाक और जेवर लाए। अच्छा, प्रणाम। यशस्वी भव। इनके जलपान की व्यवस्था हो गई से ना? जी मालकिन। सच कहूं बहू रानी, चौधरी खानदान में आपके बगैर ना तो नवरात्रि की पूजा हो सकती है और ना ही विसर्जन। पंडित जी, यो तो हमारी परंपरा से जो सदियों से चली आ रही है। घर के बड़े मूर्ति की स्थापना करते हैं और उसकी पूजा करते हैं, और दशहरे के दिन मेला लगवाते हैं जहाँ पूरे करनाल का मनोरंजन होता है, और ये तो सदियों तक चलता आवेगा। मुझे मालूम ना था कि आज घर में त्योहार है। कम से कम आज के दिन तो ध्यान रखना चाहिए था। क्या हुआ? ठीक तो है ना? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ। बस किसी से झगड़ा करने का मन कर रहा था मेरा, तो बस यो बियर का कैन लेके घूम रहा हूँ। सोचा भाऊजी के भाषण के लिए काफी होगा। कहाँ है, कहाँ पे वो? पूजा पाठ के काम में पीछे कैसे रह गए इस बार? क्या बात होगी अम्मा? इस बार फिर ना पूछे के? कमाल है भाऊजी, किसी की कोई परवाह ना है। बाकी घर वालों की छोड़ो, कम से कम आपकी वक्त तो कर सके ना। ये सारी गलती ना आपकी अम्मा, आपने बिगाड़ रखा उन्हें। जो भी वो कहते हैं, जो भी वो करते हैं, आप चुपचाप स्वीकार कर लेते हो बिना कोई सवाल जवाब किए। कम से कम आज की आरती तो कर सकते थे ना आपके साथ। अम्मा तू पत्नी है उनकी, उनसे थोड़ी उम्मीद रखने में कोई बुराई ना है। उफ़्फ़ो बेटा, तू भी ना, तू सबका दादा है के? अरे किसी जरूरी काम में फंस गए होवेंगे। आप तो उनकी साइड ही लोगे ना अम्मा। लेकिन क्यों अम्मा? वो आपको इतना दुख देते हैं, इतना परेशान करते हैं, आप फिर भी उनकी साइड लेते हो, हर वक्त मुस्कुराते रहते हो। तू उनकी छोड़, अपनी बोल। तू मन ने कम दुख ना देवे है, क्या हालत बना रखी अपनी। हाँ, कम से कम आज पूजा वाले दिन तो ऐसा ना करता। लोग क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे ही कि चौधरायन ने अपने लाडले को बिगाड़ के रखा है। आज कुछ स्पेशल डे क्या? हाँ, आज दशहरा है, करनाल के लोगों के लिए बहुत बड़ा त्योहार। बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं मंदिर में? रास्ता ढूंढने आया था। मतलब? मेरा मतलब है मैं एक एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, एंड इतनी कोशिश करने के बाद भी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सही जगह नहीं मिल रही। आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो सोचा आपके भगवान से मदद मांग लो, इस बहाने टेस्टिंग भी हो जाएंगी कि ये है या नहीं। इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं? भरोसे की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना बिलीव करता हूं कि एक इंसान ही हर इंसान की मदद कर सकता है। तो इसका मतलब आप प्रसाद भी नहीं लेंगे? तो एक काम करते हैं ना, मैं इस प्रसाद को प्रसाद समझकर दे देती हूँ, आप लड्डू समझकर खा लेना।
लो प्रसाद। डीजे, आप जानती हो मैं गॉड एंड भगवान में नहीं मानता। मेरे लिए सिर्फ एक ही भगवान है, आप। तू ना सबको पाप चढ़वाएगा। डीजे, आप रोज सेम बातें करती हो। और तुम्हें रोज मना करना होता है कि प्रसाद नहीं खाना। अच्छा ठीक है, मैं इसे प्रसाद समझ कर दे रही हूँ, तू इसे मिठाई समझ कर खा ले। दिल को तसल्ली रहेगी, भगवान से जुड़ा हुआ है। लीजिए। रोशनी, एक बात कहूं, मैं यहां सिर्फ ताल से ताल मिला के लिए नहीं आया। I mean, सिर्फ शो के नेक्स्ट बिग डांसर के लिए नहीं, बल्कि किसी और की तलाश में आया हूं। ओए, यो क्या कर रहे हो? अरे भाजी, भाजी, ये पूजा का सामान है भाजी, इसे मत फेंको। भाजी मतलब बताएगा क्या शगुन है, क्या शगुन है? बहुराज जी, अंदर नील भाई जी। ओए, यो क्या कर रहे हो? बंद करो साफ सफाई। अरे भाजी, भाजी, ये पूजा का सामान है भाजी, इसे मत फेंको, अब शगुन होता है भाजी। भाजी मतलब बताएगा क्या शगुन है, क्या शगुन है? सारा सामान ठीक से बन गया से ना? हाँ चौधराइन। बहुराज जी, अंदर नील भाई जी। अरे बचाओ। क्या कर रहा है? छोड़ इसे। तन्ने मारी सोगन। छोड़ इसे, छोड़, छोड़ इसे। क्या कर रहा है तू? हाँ, पागल तो नहीं हो गया? नील, ये उसका पता है। आपको पता है कितनी मुश्किल से मिला है मुझे ये, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उससे मुश्किल है इस एड्रेस को ढूंढना। आपको पता है करनाल में 3 मनोहर नगर है, 3, और एक भी विला या घर या हाउस पे किसी भी चीज पे नंबर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे हेल्प लूं। आपको पता है ये बात मैंने किसी से नहीं की है, रेवा से, मुगैम्बो से, किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों आपको बता दिया। रोशनी, क्या तुम ये पता ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी प्लीज? रोशनी, पेपर तो देके जाइए। क्यों, क्या हुआ? पता ढूंढने नहीं चलना क्या? रोशनी, मैं आ रहा हूं।
लाला तू यहाँ पे चूहे की तरह क्या छुपा बैठा है? मने माफ कर दो, मने ना मारो। हाँ हाँ, मैं तो चौधरी से मिलने आया था। हाँ, मुझे उस हार के बारे में मैंने कुछ ना पता। लाला तू यहाँ पे चूहे की तरह क्या छुपा बैठा है? मने माफ कर दो, मने ना मारो। हाँ हाँ, मैं तो चौधरी से मिलने आया था। हाँ, मुझे उस हार के बारे में मैंने कुछ ना पता। छोड़ दो। क्या हो गया तन्ने? पहले नौकर ने, फिर भाईजी ने। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? और भाईजी, आप यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? सामान दौड़ निकलो यहाँ से। जाओ। राम जी, राम। क्या हो गया बेटा? थारा गुस्सा अब तक ठंडा ना हुआ? कोई बात ना है, मने पता है कि थारा मूड कैसे ठीक होएगा। यो देख, उस थाल में क्या है? यो देख। चौंक गया ना? मैं भी कितनी बावरी हूं, न जाने रोशनी और उसके घर वालों को के कह दिया मैंने। थारे सोनी पर जाने के बाद कम्मो आई थी, कह रही थी कि रोशनी ने संभाल कर संदूक में रखा था और बेचारी के दिमाग से उतर गया। जितना गुस्सा किया था उससे ज्यादा लाड करूंगी उससे। और देख, यो के है, मैचिंग झुमके भी बनवाए हैं, रोशनी पर बहुत जचेंगे। दशहरे का नेग है। चल एक काम कर, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो ले और यो सब सामान रोशनी के घर छोड़ा। मैं ना जाऊंगा देने उसने कुछ भी, अब किसी नौकर ने भेज देना। हाय हाय, इतने बड़े त्योहार का नेग है और नौकर के हाथ भिजवाऊं? ना ना, उसके घर वाले क्या सोचेंगे? ना, तू जा दे सामान मेरी खातिर। ठीक सर। इतने गुस्से में अगर नील रोशनी के घर जाएगा तो तमाशा तो होगा ही। ये ले भाई पैसे। ये क्या भाई साहब, कल आपने 25,000 का माल लिया और आज मुझे 8,000 रुपए दे रहे हो। बाकी के पैसे तू कल आके ले जाइए। आपके पास पैसे नहीं थे तो इतनी साड़ियाँ खरीदने की जरूरत क्या थी? आपके पैसे